अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हम ये कहते हैं कि लाइफ स्किल्स और ख़ास तौर पे जो सोशल स्किल्स हैं, ये बच्चों ने घर से ही तो सीखनी होती हैं। ठीक है, बच्चे को स्कूल से छुट्टी नहीं करनी चाहिए, बच्चे को स्कूल में बाकायदगी से जाना चाहिए और रेगुलर और पंक्चुअल होना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिस बच्चे की वालिदा घर में बीमार है या बच्चे का वालिद बीमार है और घर में इसी तरह से उसके दादा अबू को कोई ऐसा सीरियस कोई सेहत का मसला बन गया है, लेकिन बच्चा जो है वो स्कूल से छुट्टी नहीं कर रहा, वो स्कूल में आ गया और स्कूल में साज़ कराम उसको क्या पढ़ा रहे हैं, उसको क्या सिखा रहे हैं कि वालिदैन की तीमारदारी करनी है, वालिदैन की खिदमत करना, और अगर वालिदैन बीमार हों तो उनको टेंड करना और इसी तरह से उनके पाँव दबाना, उनके लिए दवाई का इंतज़ाम करना। ये यानी बहुत बड़ी इबादत में से एक इबादत है, लेकिन वालिदैन उसको मौका नहीं दे रहे। और ऐसा बच्चा जिसकी वालिदा घर में शदीद बीमार हैं, चलें एक तो यह है अल्लाह ताला साहब को महफूज रखे कि कोई रूटीन में बीमार हैं और उनकी बीमारी पर लॉन्ग है और लंबी हो जाती है, तो चले उस सूरत में तो ठीक है, ज़रा बच्चों ने जाना है और बाकी सारा निज़ाम तो चलता रहना है। लेकिन अगर एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी वालिदा अचानक घर में बीमार हो गई या वालिद साहब को कोई ऐसा सेहत का मसला बन गया और वो फिर भी वालिदैन उसको कहते हैं नहीं तुम आप स्कूल चले जाओ, आप कॉलेज जाओ, आप जाके अपनी पढ़ाई करो, और उसको अमली तौर पर प्रैक्टिकली वालिदैन की खिदमत जो है वो करने का मौका नहीं दिया जाता, या वो बच्चा खुद ये काम करना ही नहीं चाहता, तो आप मुझे बताइए अगर ऐसा जो स्टूडेंट है कल को वो बहुत बड़ा वो डॉक्टर बन जाता है, वो मेडिकल स्पेशलिस्ट बन जाता है, तो मुझे बताइए कि वो फिर अवाम की जो अपने बीमार माँ बाप को घर में छोड़कर स्कूल और कॉलेज में चला जाता है या किसी और मसरूफियत में चला जाता है या वो बिरोने मुल्क चला जाता है, तो मुझे बताइए ऐसा बच्चा डॉक्टर बनकर कल को आप उससे क्या तवक्को करेंगे कि वो आवाम की और इसी तरह से यानी अपने जो उसके पेशेंट्स होंगे वो उसके किस हद तक वो यानी खुलूस से और मुखलस होकर वो उनका इलाज करेगा और उनकी तीमारदारी करेगा। अच्छा, इसी तरह से अक्सर बच्चे हमारे पास ये लेकर आते हैं, दरख्वास्त लेकर आते हैं कि सर आज हम स्कूल में नहीं आ सकते क्योंकि आज हमें घर में ज़रूरी काम है, और बाद में हम जब उनसे पूछते हैं ना कि ज़रूरी काम क्या है, तो वो सर घर में एक असल में शादी की तैयारियां हो रही हैं तो हमने तैयारी करनी थी, या इसी तरह से हमने ना एक्चुअली एक शादी के फंक्शन में जाना था या हमने किसी और जगह पे जाना था। चलें ये भी ज़िंदगी के मामलात हैं, लेकिन हम हैरान होते हैं और बल्कि मैंने यानी हमेशा ही ये इंतज़ार किया कि कोई स्टूडेंट कभी दरख्वास्त पर एप्लीकेशन पर यह भी लिखे कि सर आज मैं मुझे घर में ये ज़रूरी काम है कि आज मैं माँ के साथ, आज मैं अपनी बहनों के साथ मिलके या घर की जो सफाई है ना वो ज़रा पेंडिंग थी या कुछ काम थे या घर में मिस्त्री लगे हुए थे, घर में कोई काम हो रहा था, तो सफाई का काम था उनके जाने के बाद, काम के ख़त्म होने के बाद, तो आज मैंने इसलिए स्कूल से छुट्टी की है कि मैं घर में अपनी वालिदा के साथ जो है वो घर के कामों में सफाई मैं उनके साथ मैंने कल सफाई की, इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आ सका। हमने बड़ा इंतज़ार किया और अक्सर मैं इंतज़ार करता हूँ, लेकिन कभी किसी स्टूडेंट ने इस वजह से यानी उसको मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है, चलें संडे को भी हो सकती है, छुट्टी के जाने के बाद भी हो सकती है, लेकिन कभी तो ज़िंदगी में ऐसा मौका भी हो कि बच्चा इस वजह से छुट्टी करे कि घर की सफाई जो है ये भी एक बहुत बड़ा काम है और इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह से घर के बाहर नालियों में पानी खड़ा है, घर के सामने गली में पानी खड़ा है और बच्चे की बला से बच्चे को इससे क्या कर सके, और हमने कभी बच्चों को ये तरबियत और ट्रेनिंग नहीं की, तो हम कहते हैं ऐसे बच्चे कल को अगर CSS के इम्तहान में भी टॉप कर जाए, ऐसे बच्चे कल को यानी वो वासा के चेयरमैन भी बन जाएं या वो किसी मेट्रोपॉलिटन किसी बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट के वो यानी मेयर भी बन जाएंगे, तो आप मुझे बताइए ऐसे बच्चे जिनके घरों के सामने पानी खड़ा हुआ है या जिनकी नाली जो है वो बंद है और उसमें वो थोड़ी सी मेहनत करके तो उसमें बैल उसको सफाई कर सकते थे और अपनी जिम्मेदारी अदा करके बैल उससे बहुत कुछ सीख भी सकते थे और दूसरों को फ़ायदा भी पहुँचा सकते थे। तो ऐसे बच्चे कल को अगर वो किसी यानी ऐसे जॉब पे वो पहुंच जाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि वो फिर अपने ज़िले की, अपने इलाके की और अपनी जिम्मेदारी वो फिर क्या जिम्मेदारी अदा करेंगे, वो कैसे, जिनको ये नहीं पता कि मैंने यानी अपने घर की सफाई में हिस्सा लेना है, उनको हम पूरे डिस्ट्रिक्ट का और हम उनको एक पूरे ज़िले की और इतनी बड़ी आवाम जो है हम उनके गलियों नालियों और उसकी सफाइयों और सुथराई की हम उसको जो है वो हम जिम्मेदारी दे दें, तो ज़्यादा फिर ये तो हम ये कहते हैं कि ये जो लाइफ स्किल्स है ना, सोशल स्किल्स हैं, ये सिर्फ किताबें पढ़ने से या सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स की तकरीरें सुनने से नहीं आनी। ठीक है, अगर आपको ये मौके मुयसर है, इनसे भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और बच्चे जो है वो बुक्स का मुताला करें, वो लेक्चर सुने और इसी तरह से उलमाए कराम के जो दुरूस हैं वो सुने। लेकिन बहरहाल ये इन चीज़ों की इब्तदाई उम्र में जो गोल्डन एज है ये सारी चीज़ें सीखने की, बहरहाल वो बच्चों के लिए वो घर में मौका है। बच्चों को शॉपिंग के लिए भी हम कहते हैं कि आप बच्चों को शॉपिंग के लिए बाकायदा यानी सुपर स्टोर्स पे नहीं, बच्चे सुपर स्टोर से जाके तो कोई शॉपिंग नहीं सीखेंगे, सीधी सी बात है। बच्चों को जो गली मोहल्ले में हमारी सब्ज़ी की दुकानें
दुकानें हैं, हमारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, छोटे मोटे हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं, वहाँ बच्चों को जाना चाहिए और बच्चों को बाकायदा हमें भेजना चाहिए या साथ लेके जाना चाहिए कि कैसे सब्ज़ी खरीदनी है, कैसे हमने भाव ताव करने हैं, कैसे हमने अच्छी चीज़ जो है वो चुन के मुंतखब करके हमने ख़रीदनी है। और अगर हमें कोई उसमें मिलावट करके कुछ चीज़ देने की कोशिश की जाए तो फिर हम वो उससे हम कैसे बच सकते हैं। और फिर ये हिसाब किताब के कितनी कीमत थी और कितने रुपए किलो एक चीज़ थी, लेकिन उसमें से अगर बच्चा जो है उसको हमने भेजा कि आप एक पाव लेकर आएँ, आप 250 ग्राम लेकर आएँ, आप आधा किलो लेकर आएँ, तो क्या बच्चा ये हिसाब किताब कर सकता है? अब अगर बच्चों को बचपन में हमने ये तरबियत ही नहीं दी और हम बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखते हैं कि नहीं सिर्फ आप पढ़ाई करें, आप सिर्फ पढ़ने में लगे रहें, तो हम ये कहते हैं कि फिर इसी तरह के ही वो बिजनेसमैन होते हैं कल को, यानी करोड़ों रुपया लगा के वो अपना बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करते हैं और फिर चंद महीनों सालों में ही वो अपने बिजनेस जो है वो करोड़ों रुपए डुबो के फिर वो फारिग हो जाते हैं। क्योंकि जब उनको ये बिजनेस स्किल्स और ये छोटी छोटी चीज़ें सीखने का मौका था, हमने उस वक्त उनको महरूम रखा कि नहीं आप छोड़ो, बस आप ट्यूशन पढ़ने जाओ, आप बस अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, बस अभी आप बच्चे हैं, आप ये काम ना करो। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कैसी तालीम है। देखिए तालीम ने भी बच्चों को एक अच्छा शहरी, एक कामयाब इंसान बनाना है। तालीम भी दिलवानी है, बच्चों को तालीम भी दिलवाएं, बहुत अच्छी तालीम दिलवाएं और ज़रूर दिलवानी। लेकिन इस तालीम के साथ साथ जो सोशल स्किल्स हैं, जो लाइफ स्किल्स हैं, देखिए ना अल्लाह ताला ने घर का सिस्टम बनाया क्यों है, गौर करने की ज़रूरत है। वालिदैन का जो एक सिस्टम है, औलाद और वालिदैन की का जो एक निज़ाम उसने बनाया है कि बच्चे जो है उनकी तरबियत घर से होगी और ये सारी वो जो स्किल्स हैं वो ये घर से सीखेंगे। तो हम कहते हैं अपने घरों का माहौल हमें ऐसा बनाना भी चाहिए और ऐसी जो सोशल स्किल्स हैं, मसलन दरस कुरान हो रहा है तो हमें बच्चों को बाकायदा, हम बच्चों को देखिए ना, जब बच्चों को एक मैरिज हॉल में हम लेकर जाते हैं, बच्चे वहाँ से क्या सीख कर आते हैं, एक आर्टिफिशियलिटी, एक आर्टिफिशियल लाइफ, एक दूसरों के लिए बन संवर कर जाना। और जब हम एक बच्चे को दरस कुरान में लेकर जाते हैं, बच्चा वहाँ से क्या कुछ सीख कर आएगा कि ये उलमाए कराम है, उनको उलमाए कराम का भी तारुफ होगा, इसी तरह से उनको एक हकीकी ज़िंदगी का तारुफ होगा, उनको कुरान और हदीस का तारुफ होगा। लेकिन होता क्या है कि दरस कुरान पे जाने के लिए वालिद साहब चले जाएंगे, बड़े चले जाएंगे, बच्चों को वहाँ नहीं ले जाया जाएगा। तो ये जो सोशल स्किल्स है जी, ये हमने अपने बच्चों को घर का ऐसा माहौल बनाना है, कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को इन स्किल से, आप जब भी घर में सफाई हो तो बच्चों को ये मत कहें कि भाई आप ज़रा दूसरे कमरे में चले जाएं। बच्चे वालिदैन के साथ लगें, बच्चे अपनी माँ के साथ उनके काम, और इसी तरह से अगर किसी वालिद का काम ऐसा है, ऐसा कारोबार है या उसकी ऐसी कुछ जॉब है जिसमें बच्चा भी उसके साथ मिलके इतवार वाले दिन, कभी छुट्टी वाले दिन, कभी अपने पेपर्स के बाद जो छुट्टियाँ उनको हैं, समर वेकेशन हैं, तो बच्चों को साथ ले जाएं, उनको सिखाएं। वो ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे सीख कर बहुत कुछ, यानी वो सोशल स्किल्स और लाइफ स्किल्स जो है वो इसका सबक हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।